बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथियों, आज 27 नवंबर 2022 और दिन है इतवार का। आज की जो ख़बरें हैं उन पे सबसे पहले तो हम चलेंगे इमरान खान की जो कल की तकरीर थी और उन्होंने जो ऐलानात किए उनकी तरफ। उसके बाद अपना मईशत के हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती इस्माइल का आज बयान भी आया है, आज उन्होंने एक आर्टिकल छापा है अपना डॉन न्यूज़ में। उसके बाद हम लोग चलेंगे आज़म स्वाति के ऊपर और चलते हैं। सबसे पहले तो हम इमरान खान के ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान ने जो कल तकरीर की थी धरने के हवाले से, उन्होंने वहाँ पे बात की थी कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना जिक्र किया था कोरोना के हवाले से और अपनी जो भी हुकूमत के 3 साल गुजरे हैं उन पे बात की थी। उसके हवाले से बात हुई थी उनकी। और फिर जब उन्होंने बात की कि जी मैं असम्बलियों इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा और मैं असम्बलियों से निकलना चाह रहा हूँ, असम्बलियों से खैर बात कहता हूँ अपने आप को। तो इसके दो दो तरह से हमें ये समझ में आया था कि आया ये असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से कह रहे हैं या असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आने के लिए सोच रहे हैं। तो आज वो बात भी क्लियर हो गई तकरीबन कि वो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं इस्तीफ़ों समेत। तो जरदारी साहब जो कि इस्लामाबाद में अपने डेरे जमाए बैठे हैं वहाँ पे, और वो पहले बात जो है इस पंजाब हुकूमत को डिरेल करना चाह रहे थे या पंजाब हुकूमत को के ऊपर मतलब पंजाब हुकूमत को किसी तरह गिराना चाह रहे थे। अब वो उल्टे ही चलने लगे हैं और अब उनकी जो है हुकूमत बचाने की जो पंजाब हुकूमत है और केपीके हुकूमत है उन दोनों को बचाने के लिए वो सरगर्म अमल हैं। कल राना सनाउल्लाह का बयान जैसे मैंने आपको सुनाया था कि उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद पेश कर देंगे और हुकूमत गिरने नहीं देंगे। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि अगर वो अदम एतमाद पेश भी कर देते हैं तो हुकूमत गिराने से बचा भी लेते हैं तो ये तकरीबन को 2-3 महीने का प्रोसेस बन जाएगा, लंबा प्रोसेस बन जाएगा। और इकॉनमी के हालात इतने बेहतर नहीं है कि जो जिस तरह से वो इकॉनमी चल रही है पाकिस्तान की, जो इकॉनमी के हालात मैं आपको गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताता रहा हूँ। और जैसा आज इस मुफ्ती इस्माइल ने भी आज का एक आर्टिकल छापा है और उसमें सारी डिटेल उन्होंने दी है, वो भी मैं चलता हूँ अभी उस हवाले से भी बात कर लेता हूँ। तो बात करते हैं कि जी ये जो अगर पंजाब और केपीके की सूबाई हुकूमतों में से इमरान खान निकल जाते हैं या इस्तीफ़े दे देते हैं या उन असम्बलियों को गिराने की कोशिश करते हैं तो वो उनके दिमाग में ये प्लान आया कैसे। तो जो हकीकी आज़ादी मार्च से 1-2 दिन पहले मेरा जो असेसमेंट बन रहा था वो ये बन रहा था कि मुझे ये हालात नज़र आना शुरू हो गए थे जो हम लोग देख रहे थे सिनेरियो कि जी पिंडी हुकूमत में इनका बैठना वहाँ पे धरना देना कोई इतना आसान नहीं है। धरना दे के भी क्या कर लेते, धरना दे के तो वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को चैलेंज कर देते ना, और नई एस्टेब्लिशमेंट जो आई है वो भी इनके लिए उनको भी मुश्किल में डाल देते। तो अगर वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते हैं तो इस्लामाबाद हुकूमत उस पर रिएक्ट करती और आपके राना सनाउल्लाह को मौका मिल जाता और वो जो लाठी डंडा और आंसू गैस वगैरह होती, खुदा न खास्ता गोली चल जाती तो कोई जान भी जाने का ख़तरा था। तो उन्होंने इसके ऊपर किसी को पता नहीं था और किसी को कोई इल्म भी नहीं था। हमारी भी जो असेसमेंट थी वो इस तरफ बिल्कुल नहीं गई थी कि ये असम्बलियों से बाहर निकलने की भी कोशिश कर सकते हैं। अब चलते हैं वो इन्होंने ये असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला क्यों किया। आप पिछले बयानात उठा के देख लें तो पीडीएम की जमातों ने इनको बार बार ये चैलेंज करते रहे। मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, लतीफ़ खोसा साहब बार बार ये कहते रहे कि आप असम्बलियों से निकल जाएं, हम आज असम्बलियाँ तोड़ देंगे और दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। और देखा जाए तो ये असम्बलियाँ जो अगर ये जो तादाद है जो कि 176 तकरीबन पंजाब में बनते हैं और 100 तकरीबन कोई 2/3 मेजॉरिटी इनके पास केपीके में, अगर ये इन वजारतों से इस्तीफ़ा देते हैं और हुकूमत गिरा देते हैं तो ये अच्छी खासी तादाद बन जाती है जो कि इलेक्शन कराना एक तरह से नामुमकिन है। दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाना बेहतर होगा। ये 2/3 में तादाद बनती है एक इलेक्शन की, कम से कम 300-350 सीटों पर दोबारा इलेक्शन कराना इस आलमोस्ट के नए इलेक्शन करा दिए जाएं। अब वही ज़रदारी साहब जो हुकूमत गिराना चाहते थे अब वो हुकूमत गिराने के लिए लगे हुए हैं। और राना सनाउल्लाह का कल का बयान ये था कि जी हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। तहरीक अदम एतमाद किस सूरत में पेश कर सकते हैं वो? 176 सीटें तो आपके अल्लाह भला करे पीटीआई के पास हैं।
आज परवेज़ इलाही साहब का भी खुल के बयान आ गया, उन्होंने भी क्लियर अंदाज में कह दिया कि यह हुकूमत तो पीटीआई की इमरान खान की अमानत है और इमरान खान को अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है कि वो इनसे दोबारा लड़ सके और हम लोग शाना बशाना इमरान खान के साथ हैं। और जैसे ही इमरान खान का बयान आएगा कि हुकूमत गिराने के लिए हम आधा मिनट भी ताख़ीर नहीं करेंगे, हम हुकूमत गिरा देंगे, जो कि खुश आइंद बात है, क्योंकि पीडीएम की हुकूमतें परवेज़ इलाही के ऊपर ही ज़्यादा फोकस की हुई थी और उन्हीं को कह रही थी कि ये हुकूमत गिराएंगे नहीं। अब चलते हैं जी इमरान खान के इस जो लाए अमल है इसको देखते हैं। ये इमरान खान ने जो स्ट्रोक खेला है वो नई, क्योंकि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जा रही है, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट तकरीबन वाइंड अप हो रही है, 29 नवंबर को ख़त्म हो रही है और नई इस्टेब्लिशमेंट जो बन रही है वो उसको तकरीबन 2-3 महीने लगेंगे इस्टेबल होने में। तो इमरान खान ने ये मामला देख के एक स्ट्रोक खेला है कि इस वक्त वो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल की तरफ होगी और इस्टेब्लिशमेंट चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी पीडीएम की मदद नहीं कर सकेगी। और अगर ये हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली इमरान खान को इस इलेक्शन मिल जाएंगे, जो कि उनकी एक दरीना वो है कि हम नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन की तरफ चलें। इमरान खान ने इस हवाले से तकरीर में कोरोना का भी जिक्र किया। कोरोना के हवाले से मैं बताता चलूँ, कोरोना इतना आसान नहीं था। कोरोना को डील करना इमरान खान के लिए बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था और उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा कोरोना के मामला पे जो कोरोना के जो हालात चल रहे थे उनमें बहुत सारी हुकूमतें, बल्कि पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो चुकी थी। इनमें 3 हुकूमतें कामयाब हुई थी, जिनमें पाकिस्तान का नंबर भी, पाकिस्तान को भी इस अमल को सराहाया गया था। जब लॉकडाउन का मामला आया तो मैं भी उन शाहकारों में था जो इमरान खान को बोलता था कि जी, इमरान खान को ट्वीट भी किए थे कि इमरान खान साहब लॉकडाउन नहीं करेंगे तो बहुत सारे हलाकतें होंगी और बहुत मुश्किल दौर में पहुंच जाएंगे। और इमरान खान का उस वक्त भी ये बोल्ड डिसीजन था कि जी मैं इस लॉकडाउन करूंगा तो मेरे लोग भूखे मर जाएंगे। आप रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ीबान, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, ये हमारी बहुत बड़ी तादाद है। हम लोग को कहना तो बहुत आसान लगता है कि जी लॉकडाउन लगा दें, उन घरों की तरफ भी देखना चाहिए था उस वक्त कि जो एक घर में पूरी फैमिलियां आबाद हैं और उनका वो जो डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, उनको लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाती। तो इमरान खान के इस कोरोना में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको कोई भी नहीं भूल सकता, उसको बहुत सराहा जाता है और सराहेंगे भी। दूसरा, उन्होंने आज़म स्वाति के हवाले से शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर और शहबाज शरीफ के कत्ल के ऊपर और जो आज़म स्वाति के ऊपर टॉर्चर और बराना करके जो तशद्दुद किया गया था उनकी भी बातें की। 25 मई का वाक़यात भी उन्होंने जिक्र किया। आज़म स्वाति के हवाले से बात करता चलूँ, आज़म स्वाति को आज एक दफ़ा फिर सुबह से गिरफ़्तार कर लिया गया। आज ही के दिन तकरीबन 11 FIR आज़म स्वाति के ऊपर कट चुकी हैं। सुबह 8 बजे जो पहली FIR उनके ऊपर कटी थी उसमें उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था अपना उनके फार्म हाउस से, चक शहजाद से, और 2 घंटे के अंदर ही कोई अदालत लगी तो उसमें उनको FIA ने उनका जुडिशल रिमांड भी ले लिया था 2 दिन के लिए। और इसके अलावा तकरीबन कोई 6 FIR सिंध में कटी हैं, जिनमें से 3 FIR कराची से कटी हैं, 2 FIR घोटकी, 2 FIR उनकी जो है वो अपना कंदकोट, और 1 FIR जो नशर व फरोश में कटी है। तो ये दोबारा से एक FIR कटने का अमल शुरू हो गया था उनके ऊपर। और अब आगे चलते हैं जी, हम लोग बात करते हैं मईशत के हवाले से। मईशत के हवाले से आप देख रहे होंगे कि मैंने भी बड़े वीलॉग किए हुए हैं, बड़ी एक तफसीलन डिटेलें दी हुई हैं कि जी रोज़ाना के हिसाब से हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ते बढ़ते 93% पे पहुंच गया था। और जैसे ही नई इस्टेब्लिशमेंट आई है या नई इस्टेब्लिशमेंट का ऐलान हुआ है तो उसमें कुछ बेहतरी आई है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने तो आज अपनी ही हुकूमत का सारा जो मलबा है उसके ऊपर डाल दिया और उन्होंने तो सुबह ही जो उनका बयान था कि जी पेमेंटें नहीं हो रही हैं, पेमेंटें कल उन्होंने गूगल को भी पेमेंट जो $34 मिलियन की थी वो गूगल को पेमेंट देने से भी मना कर दिया था, जिसको बाद में स्टेट बैंक ने एक बयान आया था कि नहीं जी हम गूगल की पेमेंट नहीं रोकेंगे। इसके अलावा आप देख लें कि जो वज़ीर आज़म साहब तर्किश गए हुए हैं, तर्किश एयरलाइन की जो पेमेंट है वो तकरीबन $26 मिलियन की है। इसके अलावा 150 मिलियन जो है वो हब पावर के रुके हुए हैं। $400 मिलियन आपको पता है पेट्रोलियम के रोक दिए हैं इन्होंने। पेट्रोलियम इस दफ़ा जो उठाया गया वो आधा उठाया गया है, आधे से भी कम, जितनी डिमांड है उससे आधा उठाया गया है। और कहने के जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि दिसंबर में हमारे पास डीज़ल होगा ही नहीं। डीज़ल की पोजीशन
डीजल ना होने के बराबर ये ना होगा ही नहीं, तकरीबन जो स्टॉक बचा है उसके मुताबिक नहीं होगा। और जबकि एयरलाइन की पेमेंट है तो आपको पता है कि जो लास्ट इनको पेमेंट गई थी वो 15 अप्रैल को गई थी, 235 मिलियन डॉलर की। उसके बाद तो किसी एयरलाइन को पेमेंट ही नहीं गई है, जिसकी वजह से काफ़ी एयरलाइनों ने जो है वो टिकटिंग का अमल बंद कर दिया है पाकिस्तान से। और उन्होंने तकाजा भी यही किया है कि कई जो कंपनियां हैं वो बंद करके यहाँ से जा रही हैं, शट कर रही हैं। और जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट 8 बिलियन डॉलर से गिरकर अब 34 मिलियन रुपीस 34 मिलियन डॉलर पे या 50 मिलियन डॉलर पे आ गया है। इसमें जो मुजम्मिल साहब हैं उनके जो माहिर मशियात हैं उनका भी जिक्र आया। उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया, ट्वीट में जिक्र किया कि इस वक्त जो पोजीशन हम लोग जो बोल रहे हैं वो इनको ये लग रहा है कि जी हम लोग अपनी हुकूमत के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अब तो हुकूमत के अपने बंदे उन पर बोलना शुरू हो पड़े। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि दिसंबर में हम लोग को बहुत सारी रीपेमेंटें करनी पड़ेंगी जो कि कर्ज़ की किस्तों की सूरत में है। और अपना काफ़ी जो है जिस तरह से जो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं हम लोग, और उनकी पेमेंटें हम लोग रोक ही नहीं सकते। अगर उनकी पेमेंटें जो रुक गई हैं वो तो हमारे लिए बहुत मुसीबत होगी। आज अली जैदी साहब ने भी इस हवाले से बोला कि 2,000 डॉलर अगर किसी को बाहर भेजने तो वो अपना अकाउंट खोले। इतनी कम पेमेंट, इतनी छोटी सी पेमेंट के लिए इतना बड़ा इन्होंने इशू किया हुआ है। तो आप एक्सपोर्ट को तो भूल ही जाएं, एक्सपोर्ट तो गिर गई है बिल्कुल, इम्पोर्ट भी गिर गई है। और जो हमारी ज़रूरियात, जैसे कि आपको पता है कि गैस उन्होंने परचेज़ ही नहीं किए। पेट्रोल के हालात तो आपको बता रहे हैं कि जी आधे से ज़्यादा, डिमांड के मुताबिक आधे से कम परचेज़ किया है इन्होंने। तो आने वाले हालात तो वाकई मुश्किल में। और अगर इनमें जो स्ट्रोक खेल दिया इमरान खान ने वो इलेक्शन का, तो वो और मज़ीद फंस जाएंगे। अगर इस इनके लिए बेहतर ये होगा, बल्कि इनके लिए इमरान खान ने तो एक एग्जिट रास्ता दे दिया उनको कि निकल जाएं, अभी हुकूमत गिरा दें उनके पास। अब तो मौका है कि अब तो वो कह सकते हैं कि जी इमरान खान ने जब असम्बलियाँ ही तोड़ दी हैं तो हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन वो अगर नहीं तोड़ते तो ये मज़ीद इसकी पोजीशन को और पीछे की तरफ धकेल देंगे। अब चलते हैं जी, अपना मिफ्ता इस्माइल के साहब से के हवाले से बात होगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो आज लंबा चौड़ा एक खिताब दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने उनका आर्टिकल पूरा डॉन न्यूज़ में छपा है। इसके अलावा अपना इमरान खान ने जो स्ट्रोक खेला है वो इस्टेब्लिशमेंट को देखते हुए खेला है। और इस्टेब्लिशमेंट पे अब जो नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से मैं बात करता चलूँ कि अब नई इस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा। अभी तो उनको टाइम लगेगा, अभी तो उन्होंने चार्ज भी नहीं संभाला, 29 को चार्ज संभालेंगे। उसके बाद देखते हैं कि नई जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसकी पॉलिसियों को अपनाती है। और मेरे ख्याल से तो न्यूट्रल ही पॉलिसियों को अपनाएगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि नई इस्टेब्लिशमेंट पे ये धब्बा लगे कि वो नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट कहलाए और या वो इमरान खान की तरफ कह ले। इसमें तो जो असल में देखा जाए तो पीटीआई के कारकुन जो है, पीटीआई के कारकुन तो ये चाहते हैं, वो ये देख रहे हैं कि जी हाँ नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी और हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगा, उसमें से रिलीफ के तकाजे ढूंढ रहे हैं उसमें से। जबकि पीएमएलएन के कारकुन जो कहते हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को लगाया है तो वो पीटीआई के लोगों को क्रश करेगी और पीटीआई के लोगों के ऊपर नई मुसीबत, नई जिस तरह से प्रॉब्लम जो चलते आ रही है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम डालेंगे और हमें आगे नए इलेक्शन की तरफ ले जाने के बजाय हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ हमें बेहतरी करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत के पास कोई बेहतरी के कोई चांसेस रह गए। इनके जो इसाक डार साहब थे जिनकी जादूगरियाँ पहले ही चलती थी अब नहीं चल रही हैं। अब इसलिए नहीं चल रही हैं कि अब इनको काउंटर में इमरान खान के जो लोग हैं या जो माहिर मशियात है वो बताते रहते हैं कि जी आप ये कर रहे हैं, इससे तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। जबकि ज़र मुबादला आपको पता है 7.8 बिलियन डॉलर पे पहुँचे हुए हैं, जो वो उधार के पैसे जो हम लोगों ने दोस्त ममालिक के अपने पास रखे हुए हैं। चलते हैं, आज तक के लिए इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चैनल को